Okay, beta. So we have question number one now. What is question number one? But you listen carefully. Question number one says, when heated, this is very important. When heated, magnesium reacts with steam to make magnesium oxide and hydrogen gas. यार उसने ना आपको ऑलमोस्ट सारे के सारे रिएक्टेंट्स बता दिए. कह रहे हैं मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद स्टीम to make magnesium oxide and hydrogen gas. So let's write down the equation for this better. Magnesium reacts with steam. You know, steam's chemical formula is H2O. It forms magnesium oxide, MgO, plus hydrogen gas, that will be H2. Okay. Figure 1.1 shows the apparatus a teacher uses to react clean magnesium ribbon with steam and collect the hydrogen gas produced. Okay, so beta, you have in this apparatus these things here. You have water and mineral wool, beta. You have clean magnesium ribbon here. Okay, then you have some delivery tube type thing, beta. पॉइंट एक्स इज मार्क्ड हियर एंड ये एक apparatus गैस सिरिंज वाला लगा हुआ है. ठीक है. कह रहे नेम द आइटम ऑफ apparatus लेबल्ड ए इन फिगर 1.1. तो बेटा व्हाट इज ए? ए आपके पास क्या चीज है? इट इज गैस सिरिंज. ए पार्ट में बेटा जो आपके पास चीज आई है दैट इज गैस सिरिंज बच्चों. ठीक हो गया. ओके, व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट? अगली क्या चीज है बेटा हमारे पास? कह रहे सजेस्ट हाउ द मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर यूज. बेटा मैग्नीशियम रिबन को कैसे क्लीन करना चाहिए बिफोर यूजिंग इट? अब यहाँ पे जो पहली चीज आप लोग बगैर सोचे समझे लिखेंगे, यू विल राइट क्लीनिंग करनी है तो रिंस विद वाटर. ठीक है. चलो रिंस तो आपने कर लिया, रिंस से तो चलो डस्ट पार्टिकल्स निकल गए. लेकिन अगर मैग्नीशियम रिबन की सरफेस पे कोई ऐसी चीज अटैच्ड हुई जो कि थोड़ी सी स्ट्रांगली बॉन्डेड होगी, तो उसको कैसे आप उतारेंगे? पील ऑफ करना पड़ेगा. ठीक है. स्क्रैच करना पड़ेगा. और इसकी स्क्रैचिंग के लिए जो चीज हमने यूज करनी है दैट इज गोइंग टू बी बेटा सैंड पेपर. सैंड पेपर हम यूज करेंगे. ठीक है. आप लोगों के घर में जब रीपेंट किया जाता है तो बेटा पुराना पेंट पील ऑफ किया जाता है. एंड फॉर दैट व्हाट डू यू डू? यू यूज सैंड पेपर. वो एक ग्रे ब्लैक ब्राउन सा पेपर होता है जिसको आप उसके ऊपर रब करते हैं तो बेटा एक सरफेस रिमूव हो जाती है. ठीक है. उस सरफेस रिमूव होने से अंदर से एक नई प्योर सरफेस बेटा बाहर निकल के आती है. दैट इज अ फ्रेश सरफेस देयर. ठीक है. तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है? सजेस्ट हाउ द मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर यूज. वी विल से जस्ट रब या स्क्रैच इट विद सैंड पेपर. रब और स्क्रैच इट विद सैंड पेपर बेटा. ठीक है. ये काम आपने करना है बिफोर यूजिंग इट फॉर द क्लीनिंग पर्पस. राइट. सी पार्ट में बेटा वो आपसे कह रहा है स्टेट द पर्पस ऑफ द मिनरल वूल. बेटा मिनरल वूल यूज करने का क्या क्या मकसद हो सकता है? अगर आप गौर फरमाएं यहाँ पे तो सिर्फ मिनरल वूल नहीं लिखा हुआ, वाटर एंड मिनरल वूल दो चीजें लिखी हुई हैं. ठीक है. यू हैव वाटर एंड देन यू हैव मिनरल वूल. तो बेटा मिनरल वूल का क्या मकसद हो सकता है? बेटा अगर मिनरल वूल ना होता, सिर्फ वाटर यूज करते हम यहाँ पे, तो वो वाटर हो सकता है यहाँ से फ्लो करके इधर ट्रेवल करना शुरू कर देता. ठीक है. दूसरी बात, वी नीड टू होल्ड दैट वाटर हियर. ठीक है. देयर फोर वी विल यूज अ मिनरल वूल. यू नो, वूल कॉटन टाइप जो चीजें होती हैं दे एब्जॉर्ब लिक्विड्स. तो वाटर विल बी एब्जॉर्ब्ड हियर. जितना हमें चाहिए होगा हम उसको यहाँ से बाहर निकाल लेंगे. सो द पर्पस ऑफ मिनरल वूल इज इट होल्ड्स the water. ठीक है. इट होल्ड्स द वाटर, इट डज नॉट अलाउ टू फ्लो दिस बेटा. इस तरह के जवाब आपने लिखने हैं और इसको आप माइंड में रखिएगा कि जब भी इसके बाद दोबारा पूछेगा आपसे यही सवाल, मिनरल वूल कहीं पे भी यूज कर रहे हैं तो उसका मेन पर्पस यही होगा. नेक्स्ट बच्चों कह रहे हैं ड्रॉ टू एरोज ऑन फिगर 1.1 टू शो टू प्लेसेस वेयर द apparatus शुड बी हीटेड. दोबारा से पढ़ते हैं. ड्रॉ टू एरोज ऑन फिगर 1.1 टू शो टू प्लेसेस. बच्चे एक ही जगह पे दो एरो ड्रॉ करके आ जाते हैं. ठीक है.
वो कह रहा है ड्रॉ टू एरोज टू शो टू प्लेसेस वेयर द apparatus शुड बी हीटेड बेटा। तो उसको हीट करने के लिए आपने कहाँ कहाँ पे उसको हीट करना है ये आप एरो से दिखाएंगे। दोबारा अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आए तो बेटा व्हेन हीटेड मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद स्टीम, पहली बात तो ये कि मैग्नीशियम को हीट करने, तो बेटा ये वाली वो जगह जहाँ मैग्नीशियम पड़ा हुआ है तो हम इसको यहाँ पे हीट करेंगे। हीट करने के लिए हम एरो बेटा अपर डायरेक्शन में लगा देंगे, ठीक है। दूसरा, पहले तो ये हो गया ना व्हेन हीटेड, ओके। इट रिएक्ट्स विद स्टीम। स्टीम अब कहाँ से आएगी बेटा? ये जो आप वाटर यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे भी हीट अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि वो वाटर इवेपोरेट होके स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। सो दीज आर द टू प्लेसेस वेयर you're going to heat, one for magnesium, the other one for creating steam बेटा। स्टीम क्रिएट करने के लिए आप उसको हीट करेंगे। डन। आगे वो कह रहे हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन अ कलरलेस लिक्विड कलेक्ट्स एट द पॉइंट मार्क्ड एक्स ऑन फिगर 1.1। ओके, ड्यूरिंग द रिएक्शन अ कलरलेस लिक्विड कलेक्ट्स एट द पॉइंट मार्क्ड एक्स बेटा। यार अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन रही है। हाइड्रोजन गैस तो कलरलेस लिक्विड नहीं हो सकता। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी लिक्विड नहीं हो सकता। इट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वेरी वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। थाउजेंड्स के अंदर बेटा उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है। तो फिर एक ही लिक्विड मुझे समझ आता है, वाटर विच विल बी अनरिएक्टेड, और नॉर्मली इसकी आइडेंटिटी कलरलेस से ही यूज की जाती है। तो suggest the identity of liquid X, we will simply write water, ठीक है। सिंपली हम इसको वाटर से रिप्रेजेंट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? द गैस कलेक्टेड इन ए इज नॉट प्योर हाइड्रोजन। जो गैस यहां से मिल रही है बेटा, दो ही तो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस यहां से आगे ट्रेवल करके जाएगी, यहां पे आएगी, इस सिरिंज के अंदर आ जाएगी। दैट इज not pure. Why this is not pure? Suggest why the gas collected is not pure. 1 mark. क्यों ये प्योर नहीं है बेटा? क्यों ये प्योर गैस नहीं है? बिकॉज जब आपने एक्सपेरिमेंट शुरू किया था तो उस टाइम पे बेटा देर वॉज एयर ऑलरेडी प्रेजेंट हेयर। यहाँ पे एयर थी, यहाँ पे एयर थी, इवन यहाँ पे भी एयर थी। तो जब हाइड्रोजन उस एयर के साथ मिक्स होगा, विल दैट बी प्योर? नो, दैट विल नॉट बी प्योर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज हाइड्रोजन कलेक्टेड इज मिक्स्ड विद एयर which is already present there। तो बेटा हाइड्रोजन कलेक्टेड इज मिक्स्ड विद एयर विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर। तो इस वजह से वो हाइड्रोजन प्योर नहीं होगी बेटा, ठीक है। मैग्नीशियम पे सर हीट करना दोबारा समझा दें बेटा। यहाँ पे उसने क्वेश्चन में बोला हुआ था व्हेन हीटेड मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद स्टीम, मतलब कि इस अंग्रेजी को समझो ना, किस चीज को हीट कर रहे हैं? व्हेन हीटेड मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद स्टीम, तो मैग्नीशियम को हीट करना जरूरी है, इसलिए हम मैग्नीशियम पे इसको यहाँ पे हीट कर रहे हैं बेटा, ठीक है हामिद? बात समझ आई? ओके। रानिया कह रही है सर पार्ट ई दोबारा समझा दें। ड्यूरिंग द रिएक्शन अ कलरलेस लिक्विड कलेक्ट्स एट पॉइंट मार्क्ड एक्स बेटा। बेटा यहाँ पे एक कलरलेस लिक्विड कौन सा हो सकता है? अगर आप पूरे रिएक्शन को देखो तो मैग्नीशियम है, वाटर है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है। ऑल्दो दिस इज नॉट वाटर, दिस इज स्टीम, लेकिन बेटा आप यहाँ पे वाटर यूज कर रहे थे, तो हो सकता है कि रिएक्शन खत्म होने के बाद हीट तो आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं ना, आगे जाके टेम्परेचर कूल डाउन हो और वो स्टीम बेटा कंडेंस होके वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे सिर्फ वाटर इज द ओनली पॉसिबिलिटी विच विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द स्टीम बेटा, ठीक है। डन बच्चों? चलो आगे चलते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 नॉर्मली इसी तरह का होता है। प्लीज यहाँ पे लेबलिंग्स का ध्यान रखना। मोर और लेस बेटा जब आप अराउंड 15 to 20 पेपर्स कर लेंगे
तो फिर आपके पास आपको समझ आ जाएगी कि लेबलिंग्स कौन सी यूज होनी है और किस तरह का पैटर्न होना है क्वेश्चन का। फहद, उसने क्वेश्चन में बोला था कि वी आर यूजिंग इट इन द फॉर्म ऑफ अ रिबन। इसमें कोई खास हमारा कोई मकसद नहीं है, कोई साइंस नहीं है इतनी बड़ी। उसने क्वेश्चन में हमसे खुद ही बोला हुआ है कि वी आर यूजिंग इट इन द फॉर्म ऑफ अ रिबन। वी कैन यूज इट इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लॉक, वी कैन यूज इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, वी कैन यूज इट इन द फॉर्म ऑफ रिबन। वो क्वेश्चन में इसको ऐसे यूज कर रहे हैं बेटा, ठीक है। हैदर, स्टीम बेटा इसलिए नहीं होगी ना क्योंकि उसने खुद बोला हुआ है कि लिक्विड है ना, इट्स अ लिक्विड। तो स्टीम तो लिक्विड नहीं होता ना, लिक्विड स्टीम तो नहीं हो सकता, वाटर लिखेंगे उसको, यहाँ पे स्टीम नहीं लिखना बेटा। डोंट राइट स्टीम हियर, ठीक है। uh, कह सकते हैं, बिल्कुल, हाइड्रोजन कलेक्टेड इज मिक्स्ड विद एयर, या फिर स्टीम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। स्टीम के साथ भी मिक्स होके बेटा वो इम्प्योर हाइड्रोजन बना सकता है, दैट इज ऑल्सो अ वैलिड आंसर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल वैलिड आंसर है बेटा, ठीक है। ओके, आगे चलें बच्चों अगले सवाल पे। अ, नहीं हाशिम बेटा, किधर आसान है, मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या मुश्किल था, किधर क्या चीज़ मुश्किल थी बेटा इस क्वेश्चन में। कोई चीज़ मुश्किल नहीं थी बेटा, आप इसको प्लीज़ इजी माइंडसेट के साथ पढ़ना शुरू करोगे तो चीज़ें आसान लगेंगी, ठीक है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। हाशिम, मुझे आपके कैलिबर का पता है, यू कैन डू इट मच बेटर देन दिस। आप डरे हुए हैं, डर से बात नहीं करनी, प्लीज थोड़ा सा हैंड्स ऑन आए बेटा, ओके। लिसन बच्चों, कह रहे अ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द टेम्परेचर चेंज व्हेन एनहाइड्रस लिथियम क्लोराइड डिसॉल्व्स इन वाटर। बेटा जब कोई चीज डिसॉल्व कर रही है, यहाँ पे लिथियम क्लोराइड जब डिसॉल्व कर रहे हैं, लिथियम क्लोराइड बाय द वे इज LiCl, ठीक है। LiCl जब यहाँ पे बेटा डिसॉल्व कर रहा है, तो बेटा व्हाट विल हैपन, आपके पास क्या चीज बनेगी बेटा, आपके पास टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है। द स्टूडेंट डज 5 एक्सपेरिमेंट्स, व्हाट हैपेंस इन एक्सपेरिमेंट नंबर 1 बच्चों। व्हाट हैपेंस इन एक्सपेरिमेंट नंबर 1, इसको प्लीज माइंड में रखना। यूज अ 50 cm क्यूब मेजरिंग सिलेंडर। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, जस्ट लाइक योर अंग्रेजी कॉम्प्रीहेंशन, यहाँ पे आपकी अंग्रेजी भी टेस्ट होनी है बेटा। कह रहा है यूज अ 50 cm क्यूब मेजरिंग सिलेंडर टू पोर 40 cm क्यूब ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इनटू अ 100 cm क्यूब ऑफ बीकर। कहानी समझ आई। यूज क्या कर रहे हैं, मेजरिंग सिलेंडर यूज कर रहे हैं, ठीक है। मेजरिंग सिलेंडर 50 cm क्यूब की कैपेसिटी रखता था, ठीक है। मैं यहां पे दोबारा ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं। यू हैव अ मेजरिंग सिलेंडर एंड दिस मेजरिंग सिलेंडर हैज अ कैपेसिटी ऑफ बेटा 50 cm क्यूब, ठीक है। ओके, इसके अंदर इस 50 cm क्यूब के अंदर यू आर पोरिंग 40 cm क्यूब ऑफ वाटर, ठीक है। इस कंप्लीटली फिल आउट नहीं कर रहे। सो यू हैव 40 cm क्यूब वाटर, डिस्टिल्ड वाटर बेटा। और फिर क्या कर रहे हैं, इसको पोर कर रहे हैं कहां पे, इनटू अ 100 cm क्यूब बीकर। मतलब कि यहां से मेजर किया और इसको शिफ्ट कर दिया 100 cm क्यूब बीकर के अंदर। तो बेटा तकरीबन इतना लिक्विड लेवल होगा, ठीक है। ये कहानी है पूरी, कि मेजरिंग सिलेंडर यूज किया 50 cm क्यूब वाला, उसने 40 cm क्यूब वाटर मेजर किया और उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया बीकर के अंदर। फिर यूज अ थर्मोमीटर टू मेजर इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर। मतलब कि कहीं यहाँ पे ना आप थर्मोमीटर यहाँ पे, अच्छा बच्चे कहते हैं कि थर्मोमीटर यहाँ पे यूज कर ले, यहाँ पे यूज कर ले, नहीं यार, स्टेप वाइज चलो ना। स्टेप 1 में पानी को यहाँ तक पहुंचा चुके, वेयर, एट द बीकर, इट इज ऑलरेडी एट द बीकर, ठीक है। पानी यहां तक बेटा पहुंच चुका है, यहां पे आपने थर्मोमीटर यूज करना है, ठीक है बेटा। सो हियर यू विल बी यूजिंग अ थर्मोमीटर, here you will be using a thermometer बेटा, ठीक है। फिर वो कह रहा है add a 2 gram sample of anhydrous lithium chloride to the water in the beaker। अब यहां पे आप बेटा लिथियम क्लोराइड ऐड कर रहे हैं, 2 ग्राम का सैंपल, इसको भी माइंड में रखना। कॉन्टिन्यूली स्टिर द मिक्सचर इन द बीकर यूजिंग अ थर्मोमीटर। अब यहां से हमें एक और बात समझ आती है कि स्टिरिंग करने के लिए वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कैन बी थर्मोमीटर, जहां पे स्पेशली आप टेम्परेचर रीडिंग्स ले रहे होते हैं,
ठीक है। व्हाट अदर ऑपरेटर्स कैन यू यूज फॉर स्टीयरिंग? और क्या यूज कर सकते हैं स्टीयरिंग के लिए? ग्लास रॉड। बेटा यू कैन ऑल्सो यूज ग्लास रॉड फॉर स्टीयरिंग। एक पतला सा ग्लास रॉड होता है बेटा, आप उसको भी यूज कर सकते हैं स्टीयरिंग के लिए। बिल्कुल सही फरमाया हाशिम आपने। और एक और चीज जो आप यूज कर सकते हैं, दैट कैन बी स्पैचुला। ठीक है। बेटा स्पैचुला क्या चीज होती है? स्पैचुला लेबोरेटरी की चम्मच होती है। ठीक है। लेबोरेटरी की जो चम्मच होती है ना, उसको स्पैचुला बोला जाता है बेटा। ठीक है। SPATULA। अब बेटा ये बात याद रखना कि स्पैचुला कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे इसकी प्रेफरेंस होगी, कहाँ पे प्रेफर होगा। जहां पे आप कोई चीज ऐड कर रहे हो, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। जैसे आप लेट्स सपोज टैंग बनाते हैं, उसमें चीनी ऐड करते हैं, तो चीनी ऐड करने के लिए जो चम्मच इस्तेमाल की जाती है, इसी तरीके से लेबोरेटरी के अंदर अगर आपने कोई apparatus के अंदर कोई पाउडर ऐड करना है, कोई सॉलिड ऐड करना है जिसको आपने डिजोल्व करवाना है या रिएक्ट करवाना है, तो आप बेटा लेबोरेटरी की चम्मच इस्तेमाल करते हैं, विच इज नोन एज स्पैचुला। तो यू कैन यूज मल्टीपल थिंग्स, स्पैचुला, थर्मोमीटर, ग्लास रॉड, स्टिरर। स्टिरर इज अ वेग वर्ड ना, तो स्टिरर को अवॉइड करो बच्चों। इनमें से कोई एक वर्ड यूज कर लो, स्पैचुला, ग्लास रॉड। थर्मोमीटर यहां पे यूज किया जाएगा जहां पे टेम्परेचर की इन्वॉल्वमेंट होगी, हर जगह थर्मोमीटर यूज नहीं करना। ठीक है। यहां पे तो ऑलरेडी थर्मोमीटर यूज कर रहा था, तो उसने कहा एक तीर से दो शिकार, आप इसकी मिक्सिंग भी कर लें साथ ही। लेकिन वो कह रहे हैं कॉन्टिन्यूली स्टिर द मिक्सचर in the beaker using a thermometer, measure the highest temperature reached by the mixture in the beaker। मतलब कि टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर राइज करेगा तो हमने हाईएस्ट टेम्परेचर थर्मोमीटर से मेजर करना है। एम्प्टी द बीकर, रिंस द बीकर विद डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, मतलब कि हमारा काम खत्म हो गया। रबी टेक्स्ट बेटा, मैसेज करेंगे। बेटा वो कह रहे हैं कि एम्प्टी द बीकर एंड रिंस द बीकर विद डिस्टिल्ड वाटर, कहानी खत्म। ठीक हो गया बच्चों? ओके। नाउ एक्सपेरिमेंट 2, रिपीट एक्सपेरिमेंट 1। कह रहे हैं वही सारा प्रोसेस फॉलो करें, बट नाउ यूजिंग 30 cm क्यूब ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। बेटा अब आपने 30 cm क्यूब ऑफ डिस्टिल्ड वाटर यूज करना है इंस्टेड ऑफ 40 cm क्यूब। क्या बाकी कुछ चेंज करना है? नथिंग। बाकी क्या क्या यूज कर रहे थे? 2 grams ऑफ सैंपल ऑफ एनहाइड्रस लिथियम क्लोराइड यूज कर रहे थे, उसको चेंज नहीं करना। ठीक है, उसको चेंज नहीं करना बेटा। सिर्फ 30 cm क्यूब ऑफ डिस्टिल्ड वाटर यूज किया जा रहा है, पहले 40 cm क्यूब यूज कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट 3 में, रिपीट एक्सपेरिमेंट 1 यूजिंग 25 cm क्यूब ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इंस्टेड ऑफ 40। बेटा पहले 40 यूज किया था, फिर 30, अब 25। एक्सपेरिमेंट 4 में 20 cm क्यूब डिस्टिल्ड वाटर यूज कर रहे हैं, और एक्सपेरिमेंट 5 के अंदर 15 cm क्यूब ऑफ डिस्टिल्ड वाटर यूज कर रहा है। नथिंग इज चेंजिंग बेटा। इसलिए मैं कहता हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन है, इसको माइंड में पूरी कहानी रखना कि मेजरिंग सिलेंडर था 50 cm क्यूब का, उसमें कुछ वाटर ऐड किया और उसको पोर कर दिया था बीकर के अंदर। फिर इनिशियल टेम्परेचर मेजर किया था थर्मोमीटर से, फिर लिथियम क्लोराइड 2 ग्राम्स ऐड किया था, स्टीयरिंग की थी, टेम्परेचर रीडिंग्स नोट डाउन कर ली थी, और हमारा कंसर्न था विद द हाईएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। राइट बच्चों? ओके। अब कह रहे हैं यूज द इंफॉर्मेशन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स एंड द थर्मोमीटर डायग्राम्स टू कंप्लीट टेबल 2.1। तो बेटा हमने अब ये कुछ इंफॉर्मेशन को यूज करना है, और हमने इस पूरे टेबल को फिल आउट करना है। आसान से 4 नंबर है यार, लेकिन केयरफुली। यहाँ पे केयरलेसनेस की वजह से मार्क लूज हो जाता है। बच्चे कहते हैं सर जबरदस्त, कोई जबरदस्त नहीं होता। सुनना मेरी बात बेटा, कौन कौन सी चीजें फिल आउट करनी है? 1 2 3 4, दीज टू एंड ऑल दीज थिंग्स बेटा। ठीक है। एक बात का और ध्यान रखना, लाजमी बेटा, इस बात का ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ कि बच्चे कहते हैं सर पेपर तो जबरदस्त हुआ था। अभी हमने सिर्फ एक क्वेश्चन किया, ऑलरेडी रिकॉर्डेड दिस, आई अपलोड दिस बेटा। पहला क्वेश्चन आप देख लेना, वी आर ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। अच्छा बेटा, एक बात जो आपने ध्यान रखनी है, दैट इज प्लीज रीड आउट दीज हेडिंग्स। देयर माइट बी समथिंग दैट इज रिटन विदाउट यूनिट, यू हैव टू फिल आउट दैट। अगर यूनिट नहीं लिखा हुआ, जैसे मैथ्स है, ग्राम्स नहीं लिखा हुआ, तो आप ग्राम लिख दो। ठीक है। वॉल्यूम है cm क्यूब, टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर टेम्परेचर टेम्परेचर।
प्लीज इस बात का ध्यान नहीं रखते बच्चे, गौर से सुनना बच्चों, ठीक है। ओके बेटा, मास ऑफ एनहाइड्रस लिथियम क्लोराइड कितना कितना यूज कर रहे हैं? हम हमेशा 2.0 ग्राम ही यूज कर रहे थे। हम हमेशा 2.0 ग्राम यूज कर रहे थे, 2.0 ग्राम और 2.0 ग्राम, ठीक है। ओके, अगली चीज बेटा, हाईएस्ट टेम्परेचर रीच्ड, we will get this from the thermometer diagram for highest temperature। गौर से देखो यार इसको, यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर कितना रीच हुआ है बेटा? 27। और हम इसको लिखेंगे 27.0 डिग्री सेल्सियस, ठीक हो गया। फिर अगला बेटा 29, तो हम इसको लिखेंगे 29.0 डिग्री सेल्सियस। फिर हम आगे लिखेंगे बेटा, हाउ मच इज दिस थर्ड वन? It is between 30 and 31. It is 30.5 डिग्री सेल्सियस बच्चों। Look at the next one। अगला बेटा देखना गौर से। The next one is uh, the next one is बेटा, how much? 30, 35 कितना आता है बेटा? 31, 32, 33, दिस इज 32.5। ध्यान से बेटा, 32.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर बेटा आपके पास कितना आता है? दिस इज 35, दिस इज 36, तो इसके दरमियान आ रहा है ना। गौर से यार आंखें फाड़ फाड़ के देखना प्लीज। जैसे आप क्रिएशंस ऑफ अल्लाह ताला को आंखें फाड़ फाड़ के देखते हो ना, ऐसे ही आपने यहाँ पे बेटा बहुत गौर से देखना है चीजों को, ठीक है। राइट रबी, अगेन इन द चैट बॉक्स बेटा, पूरा मैसेज करो, मैं पूरा मैसेज पढ़ूंगा। नेक्स्ट बच्चों को क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आपसे कि मुझे टेम्परेचर चेंज बताएं। टेम्परेचर चेंज का क्या मतलब होता है बेटा? टेम्परेचर चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, हाईएस्ट माइनस इनिशियल टेम्परेचर। एंड द गुड थिंग फॉर यू गाइस इज यू हैव इक्वल हाईएस्ट टेम्परेचर इन ऑल 5 एक्सपेरिमेंट्स बच्चों। तो 27.0 माइनस 22.5, कैलकुलेटर बेशक इस्तेमाल कर लीजिएगा तसल्ली से। द आंसर विल बी बेटा 4.5। 4.5 डिग्री सेल्सियस विल बी योर आंसर। फिर यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है, माइनस करेंगे इसको इसके अंदर से, तो आंसर आएगा 6.5 डिग्री सेल्सियस। 30.5 माइनस 22.5 इज 8.0 डिग्री सेल्सियस। 32.5 माइनस 22 इज 10.5 डिग्री सेल्सियस। 35.5 माइनस 22 इज 13.5 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई वैल्यू मैंने गलत लिखी तो मुझे प्लीज गाइड कर दीजिएगा बेटा, ठीक है। सही हो गया। अच्छा, अब आपको 4 नंबर कैसे मिलेंगे, ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। फॉर दिस वी हैव टू गो टू द मार्किंग स्कीम बच्चों, प्लीज सुनना केयरफुली। मार्किंग स्कीम में उसने किस तरह से 4 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। लुक एट दिस बच्चों, वो कह रहा है ओके दीज आर द 4 मार्क्स। लुक एट दिस बच्चों, all experiments have a mass of 2.0 grams। बच्चों listen carefully, we just got disconnected, we're reconnecting। ओके बेटा सुनिएगा मेरी बात। हम देख रहे थे 4 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है। अगर सारे एक्सपेरिमेंट्स में बेटा, अगर सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स में आपने 2.0 ग्राम्स ऑफ लिथियम क्लोराइड लिखा तो 1 मार्क मिलेगा, ठीक है। 1 मार्क मिलेगा अगर सारे एक्सपेरिमेंट्स में आपने 2.0 लिखा। 3 में लिखा, 1 में नहीं लिखा तो 1 मार्क नहीं मिलेगा बच्चों, ठीक है। स्क्रिप्ट्स आपके पास आ जाएंगी, देख लेना। ऑल टेम्परेचर्स एंड टेम्परेचर चेंजेस रिकॉर्डेड टू 1 डेसिमल प्लेस। कह रहा है कि सारी की सारी वैल्यूज 1 डेसिमल प्लेस पर लिखने का 1 मार्क, ठीक है। ऑल 5 हाईएस्ट टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड करेक्टली, ये सारी की सारी वैल्यूज ठीक होंगी तो 1 मार्क मिलेगा, ठीक है। एंड ऑल टेम्परेचर चेंजेस कैलकुलेटेड करेक्टली, ये सारी की सारी सही वैल्यूज होंगी तो 1 मार्क मिलेगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है मार्क्स की, राइट। नो इट्स नॉट कंपल्सरी एलिजे, लेकिन मेरी आदत है, मैं लिखता हूँ और यहाँ पे आपको वो तंग नहीं करता, ठीक है। इट्स परफेक्टली ओके। ओके बेटा,
So we are done with the table. Let's go to the next part. Correct, complete a suitable scale on the y-axis and plot your results from experiment 1 to 5 on figure 1 point on figure 2.1. बच्चों यहाँ पे ना हमारे पास 7 मिनट लगेंगे। दो तीन बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है। सबसे पहली बात आपको ये बतानी है कि सूटेबल स्केल का क्या मतलब होता है। सिंपल स्केल भी तो कह सकता था। सूटेबल स्केल का मतलब होता है सबसे पहले कि नो वैल्यू शुड मिस आउट। ठीक है। सबसे पहले बेटा ऑल वैल्यूज शुड बी रिप्रेजेंटेड। ऑल वैल्यूज शुड बी रिप्रेजेंटेड बेटा। समझ आई बात। दूसरी बात बेटा, आपने स्केल यहां पे खुद से करना है ना, वाई एक्सिस पे। सुनना, तो जो आपके रिलेवेंट वैल्यूज है ना, वो इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि एटलीस्ट एटलीस्ट बेटा 75% ऑफ दैट एक्सेस इज यूटिलाइज्ड, इज यूज्ड बेटा। एटलीस्ट 75% ऑफ दैट एक्सेस इज यूटिलाइज्ड। यहां पे सिर्फ एक एक्सेस अनकैलिब्रेटेड था, दोनों होते तो ये रूल दोनों पे अप्लाई होता है। एटलीस्ट बेटा 75% ऑफ द एक्सेस मस्ट बी यूटिलाइज। ठीक हो गया। फिर वो कह रहा है बेटा कि व्हाट डू यू हैव ऑन वाई एक्सिस एंड व्हाट डू यू हैव ऑन एक्स एक्सिस। बेटा वाई एक्सिस पे टेम्परेचर चेंज प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि ऑलरेडी कैलिब्रेटेड है। और यहां से एक बात और आपको समझ आनी चाहिए कि एक्स एक्सिस की वैल्यूज दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 10, तो इट्स परफेक्टली ओके, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 10। वाई एक्सिस पे अगर ये जीरो ना लिखा होता तो आपकी मर्जी थी, आप जहां मर्जी यूज करें, लेकिन जीरो लिखा हुआ है तो जीरो से ही यूज करना है। ठीक है। अब हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट क्या करना है बेटा, टेम्परेचर चेंज प्लॉट करना है। लेट्स गो टू द टेबल, लेट्स सी वेयर इज टेम्परेचर चेंज। बच्चों दिस इज टेम्परेचर चेंज, और टेम्परेचर चेंज की ये वैल्यूज कम अज कम ये वैल्यूज आनी चाहिए। ठीक है। तो व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू? 13.5। 13.5 तक तो कम से कम आपने इसको शो करना ही करना है। ठीक है। सो बेटा एक काम करें, देखें कितने ब्लॉक्स हैं। बेटा 1 2 3 4 5 6 7 लार्जर ब्लॉक्स। तो आप क्या यहां पे टू वैल्यूज फॉर वन लार्जर ब्लॉक यूज कर सकते हैं इस तरीके से? 2 4 6 8 10 12 एंड 14, बिल्कुल यही बेटा सूटेबल स्केल बनता है। ठीक है। यही सबसे सूटेबल स्केल बनता है बच्चों। राइट। ओके। नेक्स्ट बेटा क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे ड्रॉ अ लाइन ऑफ द बेस्ट फिट। अच्छा इस पे बाद में आते हैं, पहले बेटा पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। ठीक है। बेटा यू हैव टू यूज टेम्परेचर चेंज एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर वन बाय वन, तसल्ली से बेटा। टेम्परेचर चेंज 4.5, वॉल्यूम ऑफ वाटर वाज 40। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ वाटर 40 पे टेम्परेचर चेंज कितना आना चाहिए? 4.5। यहां पे यहां पे आएगा बेटा, हेयर। हेयर यू विल प्लॉट 4.5। अब मेरी बात गौर से सुनना बेटा, 4 5 सॉरी 4 and 6, in between you have 5, and between 4 and 5 you have 4.5 बेटा। अब मेरी बात गौर से सुनना, यहाँ पे क्या क्या एरर हो सकते हैं। एक तो आप यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कैजुअली ऐसे क्रॉस लगा सकते हो, ऐसे। डोंट डू दिस बेटा, आपका प्रॉपर क्रॉस होना चाहिए जो कि ऐसे एक बॉक्स के अंदर आ रहा है। दूसरी बात, आपकी लेड पेंसिल, ये काम आपने लेड पेंसिल से करना है। ठीक है। जो आपकी लेड पेंसिल होगी, हो सकता है उसकी टिप इतनी इतनी वाइड हो, लेस शार्प हो, कि आपका ना वो जो लाइन आ रही है, जो आप क्रॉस लगा रहे हैं, वो इतना बड़ा क्रॉस लग रहा हो। इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, मार्क कट जाएगा। ठीक है। खैर यहाँ पे तो मैंने बहुत ज्यादा इसको वाइड कर दिया था, तकरीबन ऐसी। गलत है, देखो कितने ज्यादा बॉक्सेस आप इसमें यूज कर रही हो, ये गलत है बेटा। ठीक है। अच्छा तीसरी बात, बच्चे कहते हैं सर इसके अलावा क्या रिप्रेजेंटेशन हो सकती है? बेटा ये रिप्रेजेंटेशन हो सकती है कि आप यहां पे ना डॉट लगा के ऐसे सर्कल लगा दें। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इवन दैट क्रॉस, प्रिसाइज क्रॉस इज ऑल्सो करेक्ट।
ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल ठीक है बेटा, मुझे क्रॉस पसंद है, मैं क्रॉस लगा देता हूँ, ठीक हो गया। नेक्स्ट बच्चों, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, ये पहला पॉइंट प्लॉट हुआ। द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज 6.5 पे वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना यूज कर रहे थे, 30 यूज कर रहे थे, 6.5 पे 30। तो बेटा 30 पे 6.5 कैसे आएगा, 30 पे 6.5 आएगा बच्चों यूं करके, ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट इट सेज 8 के ऊपर 25, 8 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर 25 यूज करें। सो एट 25 यू हैव 8, 25 पे बेटा एग्जैक्ट 8। देन बेटा व्हाट डू यू हैव, 10.5 पे 20, दिस 10.5 टेम्परेचर चेंज एंड द वॉल्यूम इज 20 बेटा। 10.5 पे बेटा यू हैव 20, 20 के ऊपर 10.5 ऐसे आ गया। एंड द लास्ट इज 13.5 एंड 15 सीएम क्यूब, 15 सीएम क्यूब के ऊपर बेटा 13.5 यूं आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो एक दफा प्लीज इसको रीचेक जरूर करना, 4 नंबर हैं बेटा, ठीक हो गया, डन। नाउ द नेक्स्ट थिंग, ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। बच्चों लिसन केयरफुली, प्लीज लिसन केयरफुली, व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है। बच्चों ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब होता है फॉलो द पॉइंट्स, इफ दे आर नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन डोंट ड्रॉ देम, डोंट फोर्स देम इनटू अ स्ट्रेट लाइन। फिर आप स्ट्रेट लाइन कब ड्रॉ करेंगे, जब आपके पास वर्डिंग्स ये लिखी होंगी, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अगर वो आपसे बोले ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट, फिर बेटा आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, कुछ पॉइंट्स ऊपर कुछ पॉइंट्स नीचे, वो सारी की सारी कहानी। यहां पे वो कह रहा है ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट, तो आप पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, ठीक हो गया। अब सुनना मेरी बात, यू विल फॉलो दीज पॉइंट्स। करना कैसे है आपने बेटा, प्लीज लिसन केयरफुली, तसल्ली से लेड पेंसिल से बेटा आपने इन सारे पॉइंट्स को माइंड में रखना है। पेंसिल बेटा पिक करनी है, बेशक पहली ट्राई में थोड़ा सा हल्की लाइन लगा दो, हल्की लाइन ऐसे लगाओ कि आपको ना एक अंदाजा हो जाए उसका बेटा कि ऐसे आपने पेन को मूव करना है, ठीक है, राइट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट टिल द लास्ट पॉइंट आपने कुछ ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है, गलत हो जाए डू अरेज इट, दोबारा से इसको अरेज करो और दोबारा से कोशिश करो सही लाइन ड्रॉ करने की, इट्स परफेक्टली ओके, अगर पहली दफा में सही नहीं होता कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे ये गलती करते हैं, लिसन केयरफुली, मैं इस बेटा इसको अरेज कर रहा हूं। बच्चे ये गलती करते हैं, थोड़ा सा ऐसे गए ना, यहाँ पे ओवर राइट कर दिया यूं करके, फिर थोड़ा सा आगे गए, फिर यहाँ पे ओवर राइट कर दिया यूं करके। जहां जहां उसको ये चीजें नजर आएंगी वो स्कैन करके बड़ा करके देखेगा इनको, जहां जहां ये चीजें नजर आएंगी मार्क काट देगा, ठीक है। अगली गलती क्या की जाती है कि इट इज नॉट अ स्मूथ कर्व। स्मूथ कर्व ना होने का क्या मतलब है कि बेंड कहीं से कहीं निकल के जा रहा है, यूं करके बेंड जा रहा है, दिस इज नेवर अ स्मूथ कर्व, ठीक है। तीसरी गलती क्या की जाती है, तीसरी गलती ये की जाती है, दे स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट, दे ड्रॉ हाफ द कर्व, लिफ्ट द पेन एंड रीड्रॉ द कर्व। क्लियरली नजर आ रहा है कि मैंने पेन 2 दफा इस्तेमाल किया, ये तीनों गलतियां नहीं करनी, ओवर राइटिंग नहीं करनी, स्मूथ कर्व होनी चाहिए, पेट स्ट्रेट ना निकला हो उसका, और डोंट लिफ्ट द पेन, गलत हो जाए रीड्रॉ करो इसको, ठीक है। अगर गलत हो जाए दोबारा इस, अनाया बेटा ऑलवेज ड्रॉ द ग्राफ विद द पेंसिल, हमेशा विद द पेंसिल, हमेशा विद द पेंसिल, मिकाइल बेटा पेंसिल, यस विद द पेंसिल, एच बी पेंसिल यूज करेंगे बेटा, ठीक है, पेंसिल से ही आपने ये काम करना है, राइट, ओके। नेक्स्ट बेटा वो क्या कह रहे हैं,
आपने सबसे पहले ये ड्रॉ करना है, ठीक है। ड्रॉ करने के लिए अ, जी राफे बेटा, ओवर राइटिंग का मार्क कट होगा, लाजमी मार्क कट होगा ओवर राइटिंग का। ओके इशाल बेटा, मैं फिर से इस बात को एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा, ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब है फॉलो द पॉइंट्स। इफ द पॉइंट्स आर मेकिंग अ कर्व, मेक अ कर्व, नो वरीज। जब तक ये ना लिखा हो ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ये लिखा होगा तो फिर बेस्ट फिट की लाइन ड्रॉ करेंगे, जहां पे आप कुछ पॉइंट्स ऊपर कुछ पॉइंट्स नीचे। हम कोशिश करते हैं कि कल जो हम पेपर करेंगे उसमें ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट का सवाल कर लें, ठीक है। मोहम्मद बिन कामरान, दे आर गिवन बेटा। जी इमामा बेटा, इन दोनों में से कोई एक इंस्ट्रक्शन तो बोलेगा ना, लाजमी बोलेगा बेटा, इन दोनों में से कोई एक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। हाशिम वो इसमें नहीं पूछेगा यार, केमिस्ट्री में नहीं पूछेगा, केमिस्ट्री में नहीं पूछेगा, ठीक है। एटीपी की बात कर रहे हैं अरुण, ठीक है। ओके बेटा सुनिएगा मेरी बात। अब बेटा क्या करना है, आपने ये लाइन कर्व ड्रॉ करनी है, और वो कर्व बेटा कुछ इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे। यही, ये भी बिल्कुल सही नहीं है मेरी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ, लेकिन मैं ना भी हूँ सेटिस्फाइड, कोई मसला नहीं है, मेरी गलत हो बजाय ग्रेड आपका आना है, मेरी तरफ से आपका यू ग्रेड आ जाए, मैं क्या करूँ। ऐसे ठीक हो गया बेटा। तो दिस इज द बेस्ट आई कैन ड्रॉ विद अ वेरी वेरी फ्रिक्शनलेस स्क्रीन दैट आई हैव। उससे मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता था, पेपर पे ज्यादा अच्छी बन सकती है बेटा, ठीक है। ओके, अगली चीज क्या थी, हमारे 4 मार्क्स आ गए, ठीक है। अच्छा, इसकी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं किस तरह से है 4 मार्क्स। सबसे पहले कह रहा है वाई एक्सिस स्केल इज लीनियर एंड पॉइंट्स एक्सटेंड ओवर हाफ वे अप द स्केल। वही बात कि जो कम से कम 75% एक्सिस को यूज करना है, उसका मार्क उसने रखा हुआ है यहाँ पे। अशमान वो कराऊंगा ना बेटा, वो अभी तो जो मैं गिवन है पहले वो कर लेते हैं ना। अच्छा अनाया, सीरियस ही होगी बेटा आप तो, डोंट टेल मी आपने रोना शुरू कर दिए। अच्छा लिसन बेटा, आगे वो कह रहे कि ऑल पॉइंट्स प्लॉटेड करेक्टली। बेटा जो सारे जो 5 पॉइंट आपने ऐसे प्लॉट किए थे ना, उन 5 सही पॉइंट्स पे 2 मार्क रखे हुए हैं उसने, और फिर उस लाइन का 1 मार्क रखा हुआ है, ठीक है। तो देख लो इस तरह से कैसे उसने इसको प्लॉट किया हुआ है। डन बच्चों। कह रहे एक्सट्रापुलेट द लाइन ऑन योर ग्राफ इन फिगर 2.1 टू डिड्यूस द टेम्परेचर चेंज व्हेन एक्सपेरिमेंट 1 इज रिपीटेड विद 45 cm क्यूब ऑफ वाटर इंस्टेड ऑफ 40 cm क्यूब ऑफ वाटर। वेयर इज 45 cm क्यूब ऑफ वाटर? यहां तक तो हमारा। अच्छा यार, एक बात और ध्यान रखना प्लीज, अगर उसने यहां तक पॉइंट्स दिए हुए तो ये ना हो कि ऐसे आगे करके लेके जा रहे हो, यहां से आगे करके लेके जा रहे हो। ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये गलत है, इस पे मार्क कटेगा आपका, ठीक है। अच्छा, करना क्या है बेटा अब आपने, वो कह रहे हैं एक्स्ट्रापुलेट। एक्स्ट्रापुलेट का क्या मतलब होता है? एक्स्ट्रापुलेट का बेटा मतलब होता है एक्सटेंड। एक्सटेंड, कैरी ऑन विद द कर्व, कैरी ऑन विद द लाइन, उसको आप एक्सटेंड करें। एक्स्ट्रापुलेट योर लाइन on your graph to reduce the temperature change when experiment 1 is repeated with 45 cm cube of water instead of 40 cm cube of water। बेटा 45 cm cube of water मतलब तकरीबन यहां तक हमने इसको आगे एक्सटेंड करना है, ठीक है। तो बेटा अब आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, पेन उठा सकते हैं, दोबारा से एक दफा ऐसे पेंसिल को बेटा थोड़ा सा प्रैक्टिस दे देना हाथ को, और फिर जाके इसको आगे आगे जाके एक्सटेंड करना। यूं जाके एक्सटेंड हो चुके हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो रीड्रॉ दिस इफ यू वांट, और नहीं चाहते रीड्रॉ करना तो तब भी आपकी मर्जी है, लेकिन मार्क गेन करने हैं बेटा, ठीक है। नहीं, मैं सही नहीं आ रहा यार, ये लो यार, मैंने अब सही ड्रॉ किया, ठीक है। अच्छा, इसमें आपका ग्राफ और मेरा ग्राफ डिफरेंट हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, अभी बताता हूँ कैसे फर्क नहीं पड़ता, मार्क कैसे आएगा। लिसन केयरफुली, ठीक है।
नो हाशिम, मैं वही बात बताने लगा हूँ, सुनना मेरी बात, यहाँ पे रेंज नहीं होती बेटा। वो कह रहा है शो क्लियरली ऑन फिगर 2.1 हाउ यू वर्कड आउट योर आंसर। बेटा 45 cm क्यूब के ऊपर आपने शो कैसे करना है, सुनना मेरी बात, ये इसके बगैर मार्क नहीं मिलेगा। ये चीज शो करनी है, ड्रॉ अ लाइन हेयर, यहां तक लाइन ड्रॉ करो, और फिर उसका वाई एक्सिस रीडिंग लेने के लिए ये लाइन ड्रॉ करो। नॉर्मली तो ये आप डॉटेड लाइन से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास आईपैड है कर रहे हैं, नहीं है तो फिर आप इसको बेशक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सवाब में कमी पेशी नहीं होती। करना क्या है, ये वर्किंग आपने शो करनी है, इस वर्किंग के बगैर सही आंसर पे भी मार्क नहीं मिलेगा। उसने क्लियरली बोला हुआ है शो क्लियरली ऑन फिगर 2.1, दिस इज फिगर 2.1, यहां पे लाजमी आपने शो करना है बच्चों, ठीक है। शो क्लियरली ऑन फिगर 2.1, क्या शो करना है बेटा, कि आपका 45 cm क्यूब के ऊपर आंसर क्या आया, ठीक है। 45 cm क्यूब के ऊपर बेटा आपका क्या आंसर आया, ये आपने शो करना है। ठीक हो गया बच्चों, कितना आंसर आ रहा है, ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा सबका, कोई मसला नहीं है, आपने अपनी कर्व के अकॉर्डिंग आंसर देना है। यार मेरा आंसर 4.2 आ रहा है, आपका 3.8 4, कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए, ठीक है। सो फॉर मी इट इज 4.2 डिग्री सेल्सियस बेटा, ठीक है। लेट्स सी व्हाट द मार्किंग स्कीम सेज, देखना। वो कहता है कि एक्सट्रापोलेशन शोन ऑन ग्राफ, वो जो लाइन हमने ऐसे ड्रॉ की थी वो आपने ड्रॉ करनी है। करेक्ट रीडिंग फ्रॉम देयर एक्सपोलेशन एट 45, 45 तक कह रहा है आओ, और वो वैल्यू लिखो डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस का भी एक मार्क है, ठीक है। तो बेटा देख लो क्या मुश्किल है इस एटीवी के पेपर में, आप खुद बेटा बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक हो गया, 3 मार्क्स फॉर दिस वर्किंग, मतलब कि अभी तक इस पूरे पेपर, इस पूरे सवाल के अंदर 4 मार्क्स फॉर पार्ट 1, 4 फॉर पार्ट 2 एंड 3, 11 नंबर फ्री के उसने दिए हुए हैं यार आपको। ठीक हो गया, कोई टेक्निकल बात नहीं पूछी। आगे चलते हैं, आगे वो बेटा आपसे ये कह रहे हैं the energy in joules given out when 2 grams of anhydrous lithium chloride dissolves is calculated using the equation shown। इक्वेशन गिवन है आपको, वैसे ये पैटर्न होता है उसका फिजिक्स के एटीपी के अंदर, कि वो कोई रैंडम आपके लिए नई इक्वेशन दे देगा और आपको एक दफा बोलेगा कि इसको कैलकुलेट करें, ठीक है। So energy given out is temperature change multiplied by 4.2 multiplied by volume of water. Calculate the energy given out when 2 grams of anhydrous lithium chloride dissolve in experiment 5। अच्छा वैसे ये 4.2 कहाँ से आया, कहाँ से आया 4.2 इस इक्वेशन में, कहीं गैस कर सकते हैं कहाँ से आया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, थर्मल फिजिक्स में पढ़ा था बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है। यहाँ पे हम वैसे ही उसको ना, आपको वैसे मैं डरा रहा हूँ कि फिजिक्स इज ऑल्सो राउंड द कॉर्नर बेटा, ठीक है। Okay, so calculate the energy given out when 2 grams of lithium chloride dissolves in experiment number 5. So energy given out beta, the formula is energy given out, the formula is temperature change in experiment 5। Go to experiment 5, temperature change कितना था 13.5, तो बेटा 13.5 मल्टीप्लाइड बाय 4.2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना यूज कर रहे थे, 15 यूज कर रहे थे, तो बेटा मल्टीप्लाइड बाय 15, सो व्हाट इज द आंसर बच्चों, 13.5 मल्टीप्लाइड बाय 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 15, यही था ना। यस, द आंसर इज 850.5 बेटा, 850.5 जूल्स, दैट इज योर आंसर बच्चों, ठीक है। सो 850.5 जूल्स इज योर आंसर बेटा, डन। ओके, आगे चलते हैं। अभी यहां पे भी कोई टेक्निकल बात नहीं पूछी उसने, 12 नंबर हो गए, ठीक है। कह रहे एस्टिमेट द टेम्परेचर चेंज व्हेन एक्सपेरिमेंट 1 इज रिपीटेड यूजिंग 4 ग्राम्स ऑफ एनहाइड्रस लिथियम क्लोराइड इंस्टेड ऑफ 2 ग्राम। क्या मतलब, कि 2 ग्राम के बजाय आप 4 ग्राम आप लिथियम क्लोराइड यूज करेंगे तो कितना टेम्परेचर चेंज आएगा।
यार टेम्परेचर चेंज आ क्यों रहा था? क्योंकि लिथियम क्लोराइड डिसॉल्व हो रहा था। दैट वाज गिविंग यू हीट एनर्जी। इट्स सॉर्ट ऑफ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो उस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर आपने क्या करना है? आपने अब डबल मास यूज करना है। तो डबल मास यूज करेंगे तो डबल हीट कंटेंट मिलेगा, डबल टेम्परेचर राइज होगा। तो बेटा, एक्सपेरिमेंट वन में कितना टेम्परेचर चेंज आ रहा था? हाउ मच वाज द टेम्परेचर चेंज? इट वाज 4.5 डिग्री सेल्सियस। तो अब आप क्या करेंगे? 4.5 था एट 2 ग्राम्स, तो 4 ग्राम पे कितना होना चाहिए? 4.5 का डबल, दैट इज गोइंग टू बी 9.0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दिस इज 9.0 डिग्री सेल्सियस। रीजन क्या लिखेंगे? डबल वॉल्यूम, या सॉरी डबल mass of lithium chloride is being used. Double mass of lithium chloride is being used, beta. Therefore, we have the double the mass of lithium chloride. Done, bacha? Okay, so we have double mass of lithium chloride that is being used. Therefore, we will have डबल दी टेम्परेचर चेंज। अच्छा, यहां पे मार्क पता है कहां पे लूज करते हैं आप? ये वर्ड ना लिख के, ये वर्ड ना लिख के, मोर लिख के ना, यू विल लूज मार्क। ठीक है यार, 2 से वो 4 पे जा रहा था, तो आपने 2 का 4 डबल लाजमी लिखना है। मोर का क्या मतलब होता है पता नहीं, डबल इसका मार्क है बेटा। ठीक है। Can I explain why the results obtained would be more accurate if the beaker used in each experiment was replaced by a polystyrene cup? polystyrene cup पता है ना क्या होता है? वो जो आपका पैकिंग मटेरियल होता है बेटा, वो वाइट कलर का, कोई अरुण बेटा, हम ये बात कर रहे हैं कि एस्टिमेट द टेम्परेचर चेंज व्हेन एक्सपेरिमेंट वन इज रिपीटेड यूजिंग 4 ग्राम्स ऑफ एनहाइड्रस लिथियम क्लोराइड इंस्टेड ऑफ 2 ग्राम। यार, एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4 5 हमने परफॉर्म किए थे बाय यूजिंग 2 ग्राम्स ऑफ लिथियम क्लोराइड। ठीक है, बाय यूजिंग 2 ग्राम्स ऑफ लिथियम क्लोराइड बेटा, ये हम कर रहे थे। ठीक है, लेकिन उस पे आपको टेम्परेचर राइज मिल रहा था, आपने वो नोट डाउन किया हुआ था। 2 ग्राम्स लिथियम क्लोराइड यूज कर रहे थे, लुक एट दिस। वी वर यूजिंग 2 ग्राम्स लिथियम क्लोराइड, this much temperature change. 2 grams, this much temperature change. 2 grams, this much. 2 grams, this much. 2 grams, this much temperature change. Why was this different temperature change? ये different क्यों था बेटा? ये different इसलिए था क्योंकि आपके पास वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज हम डिफरेंट इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है बेटा। लेकिन अब वो आपसे पता है क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं आपसे, बेटा वो आपसे ये कह रहा है, बेटा वो आपसे ये कह रहा है कि आपने क्या करना है? अब आपने 4 ग्राम्स बेटा यूज करना है। ठीक है, अब आपने 4 ग्राम्स बेटा यूज करना है। तो फॉर दिस बेटा व्हाट विल यू यूज? यू विल यूज डबल लिथियम क्लोराइड। जब आप डबल लिथियम क्लोराइड यूज करेंगे बेटा, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड के, जब आप डबल लिथियम क्लोराइड यूज करेंगे इन दिस पार्ट बेटा, जब आप डबल लिथियम क्लोराइड यूज करेंगे तो आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी। जब ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो टेम्परेचर की टर्म्स में उसको मेजर करेंगे, यू विल हैव मोर टेम्परेचर रीडिंग बेटा। राइट, आपको ज्यादा टेम्परेचर रीडिंग मिलेगी बच्चों। ठीक है, राइट। बिल्कुल प्रोपोर्शनल टू मास लिख सकते हैं मिकाइल, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। ठीक हो गया। सो अरुण बेटा, वी हैड 4.5 डिग्री सेल्सियस व्हेन वी वर यूजिंग 2 ग्राम्स, ऑलरेडी गिवन इन द टेबल। बट नाउ वी हैव 4 ग्राम्स, तो बेटा अब 9 डिग्री सेल्सियस हम यूज करेंगे बेटा। ठीक है, वी विल बी यूजिंग 9 डिग्री सेल्सियस हियर। ठीक हो गया बच्चों? ओके, नेक्स्ट बेटा वो क्या कह रहे हैं आपसे? अगली वो चीज बेटा आपसे ये कह रहा है कि द नेक्स्ट थिंग इज, बच्चों क्या सवाल आया?
यार अरुण, उसमें तो वो हमने एक्सपेरिमेंट 5 के लिए वैल्यूज यूज करनी है ना, टेम्परेचर चेंज की वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ वाटर की वैल्यू इन एक्सपेरिमेंट 5 फ्रॉम द टेबल. हाउ मच वाज द टेम्परेचर चेंज? 13.5. वॉल्यूम ऑफ वाटर वाज 15. जस्ट यूज देम एंड प्लग इन द वैल्यूज इन द कैलकुलेटर, यू हैव द आंसर बेटा. आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा. ठीक है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनो ना यार, मुश्किल नहीं है ये. ठीक है. ओके. अगली चीज बच्चों क्या कह रहे हैं? कह रहे एक्सप्लेन व्हाई द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड वुड बी मोर एक्यूरेट इफ द बीकर यूज्ड इन ईच एक्सपेरिमेंट वाज रिप्लेस्ड बाय अ पॉलीस्टाइरीन कप. बेटा पॉलीस्टाइरीन कप मैं आपको बता रहा था, इट्स अ वाइट कलर्ड कप मेड ऑफ पॉलीस्टाइरीन. बेटा उससे ना क्या फायदा होता है, देखो आप चाय पीते हो ना, आप, यार दो तरह के डिस्पोजेबल ग्लास मिलते हैं, एक पानी वाले और एक चाय वाले. पानी वाले डिस्पोजेबल ग्लास में अगर आप गर्म चाय डाल दोगे तो यू विल फील दैट हीट. लेकिन अगर आप पॉलीस्टाइरीन कप में गर्म चाय डालोगे तो यू विल नॉट फील दैट हीट बिकॉज इट इज अ पुअर इंसुलेटर. इट विल नॉट अलाउ द हीट एनर्जी टू बी लॉस्ट इन द इन्वायरमेंट. ठीक है. देखो आप थर्मोमीटर से रीडिंग मेजर कर रहे हो तो हो सकता है सारी की सारी रीडिंग थर्मोमीटर तक ना पहुंचे, सारी की सारी हीट थर्मोमीटर तक ना पहुंचे. सम माइट बी लॉस्ट इन द इन्वायरमेंट. लेकिन बाय यूजिंग पॉलीस्टाइरीन कप, बेटा सारी की सारी जो हीट होगी दैट विल बी गिवन टू यू थ्रू द टॉप रीजन इनटू द थर्मोमीटर बेटा. ठीक है. तो 2 मार्क्स के लिए हमने आंसर लिखना है. हम लिखेंगे पॉलीस्टाइरीन कप इज अ पुअर polystyrene cup is a poor conductor of heat, so less energy, yeah, less heat energy will be lost as compared to बीकर. बीकर यूज कर रहे थे पहले तो उसमें कुछ हीट लॉसेस हो रहे थे. अब आप पॉलीस्टाइरीन कप यूज कर रहे हैं तो लेस हीट एनर्जी विल बी लॉस्ट. ठीक हो गया बच्चों. Explain why using a burette instead of measuring cylinder is an improvement. Beta, burette is always more accurate than a measuring cylinder. Remember this, ये सवाल repeat करता होता है. Burette is more accurate than measuring cylinder. ठीक है बच्चों. लास्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन व्हाई स्टैंडिंग द बीकर इन अ वाटर बाथ इज नॉट एन इम्प्रूवमेंट. बच्चों ये पहले समझो कि वाटर बाथ का क्या मतलब है. वाटर बाथ एक बड़ा कंटेनर होता है जिसके अंदर आपने पूरे का पूरा सेटअप मर्ज किया हुआ है. यार इस एक्सपेरिमेंट में हम कर क्या रहे थे? वी वर यूजिंग बीकर. अगर बेटा बीकर को ना यहाँ पे मैं एक बड़े से वाटर टब के अंदर रख दूं, दिस विल बी नोन एज वाटर बाथ. ठीक है. वाटर बाथ के मकसद समझ लो. प्लीज अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ वाटर बाथ बेटा. लिख लो, ये चीज पूछ सकता है, कह रहा है वाटर बाथ का क्या पर्पस होता है, ये लिख लो अपने पास. वाटर बाथ, बेटा सबसे पहला पर्पस होता है वाटर बाथ का, इट प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म हीट. अगर आप डायरेक्ट हीटिंग नहीं करना चाहते ना, देखो अंडा बॉईल कर सकते हैं आप बगैर पानी में रखे चूल्हे पे रख के. कभी सोचा है कि एक हैंडल से अंडे को सिर्फ चूल्हे पे रख दो? मकसद तो हीट पहुंचाना है. लेकिन दैट विल नॉट बी अ वेल कुक्ड वेल बॉइल्ड एग. दैट वाटर जिसमें आप अंडा रख के उसको बॉईल करते हैं, दैट वाटर एक्ट्स एज अ वाटर बाथ. आपकी हीट पानी तक पहुंचेगी और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी ऑल अक्रॉस द एग. राइट. सो इट प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म हीट बेटा. दूसरा क्या पर्पस होता है बेटा वाटर बाथ का? इट मेंटेन्स द टेम्परेचर, रेगुलेट्स द टेम्परेचर. बेटा इट मेंटेन्स स्लैश रेगुलेट्स. रेगुलेट का मतलब भी मेंटेन ही होता है. रेगुलेट्स टेम्परेचर. बेटा ये आपका टेम्परेचर मेंटेन करता है, इसको रेगुलेट. एक अगर आप चाहते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट 60 डिग्री सेल्सियस से परफॉर्म हो तो आप वाटर का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस सेट कर दो, उतनी हीट प्रोवाइड करते हो. ठीक है. तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है बेटा
कि डायरेक्ट हीटिंग से आप लोग बच जाओगे। ठीक है, डायरेक्ट हीटिंग से बेटा आप बच जाओगे। ठीक है, लेकिन ये सवाल नहीं था। सवाल ये था, जी हैदर, बिल्कुल शादियों में जो कहवा पीते हैं ना सर, उस पे सर्दियों में, वो पॉलीस्टाइनिन का होता है। बिल्कुल सही फरमाया। अच्छा बेटा, वो कह रहे एक्सप्लेन व्हाई स्टैंडिंग द बीकर इन वाटर बाथ इज नॉट एन इम्प्रूवमेंट। कह रहे ये आपके एक्सपेरिमेंट को खराब करेगा। क्यों? क्योंकि आप टेम्परेचर राइज मेजर कर रहे हैं। अगर वाटर बाथ यूज करेंगे तो वो तो टेम्परेचर राइज होने ही नहीं देगा। what will it do? It will maintain the temperature. It will regulate the temperature. ठीक है। सो बेटा आपने यहां पे क्या लिखना है बेटा, कि by using water bath, temperature will be maintained, या it will not rise, कुछ भी ऐसी बात लिख लो। यस, टेम्परेचर विल बी केप्ट कांस्टेंट लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, ये चीज भी लिख सकते हैं। ठीक है। जी अब्दुल्ला, मैं कहाँ पे कह रहे हैं, चैट बॉक्स में कह रहे हैं फिर से अपलोड कर दूं? अच्छा मैं कर देता हूँ, एक बार फिर से मैं कर देता हूँ। दोज हु हैव जस्ट जॉइंड बेटा, मैं एक बार फिर से चैट बॉक्स में पेपर अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, ये लो, इट्स देयर। जी मैथ्स करेंगे बेटा, दो सवाल कर लिए हमने इसके। वी आर ऑन टू द नेक्स्ट टू क्वेश्चंस। 7 मार्क का क्वेश्चन नंबर 1 था, 18 मार्क का क्वेश्चन नंबर 2 था। सो वी आर ऑलरेडी डन विद अराउंड 25 मार्क्स। 15 नंबर का बेटा क्वेश्चन रहेगी। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहे हैं, दिस इज बेटा रिगार्डिंग द टेस्ट ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। ठीक है, अ स्टूडेंट टेस्ट्स टू सॉलिड्स, सॉलिड जे एंड सॉलिड के, टेस्ट्स ऑन सॉलिड जे बेटा। बेटा मैं आपको पहले भी बताया था कि इस क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो इसी तरीके से होता है कि आपके पास दो सैंपल होते हैं। पहले सैंपल के ऊपर टेस्ट परफॉर्म करवाएगा, ऑब्जर्वेशन पूछेगा। दूसरे सैंपल में ऑब्जर्वेशन गिवन होगी, आइडेंटिफाई करवाएगा क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इस पूरे पैटर्न को फॉलो करना है और गौर से बेटा टेस्ट ऑफ कैटाइन एनाइन को इस्तेमाल करना है। ठीक है, कह रहे टेस्ट ऑन सॉलिड जे। सॉलिड जे इज आयरन टू आयोडाइड। बेटा पहले लिख लो ना, आयरन टू आयोडाइड, Fe(I2), Fe2 पॉजिटिव, I1 नेगेटिव। दिस गिव्स यू Fe2 पॉजिटिव। अच्छा नहीं, अभी Fe2 पॉजिटिव, Fe(I2) है, ये सॉलिड है। The student dissolves solid J in water to form solution J। यार इसका मकसद था कि आपको ना आइंस की तरफ लेके जाया जाए। ठीक है, आइंस की तरफ लेके जाया जाए। दिस वाज द सोल पर्पस ऑफ दिस थिंग बेटा। कौन कौन से आइंस है? Fe2 पॉजिटिव और I1 नेगेटिव, ये दो आइंस है। कह रहे हैं वो जो सोल्यूशन J बना, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पोर्शन। मतलब कितने टेस्ट इसमें परफॉर्म करेगा? 4 टेस्ट परफॉर्म करेगा उसके ऊपर। ठीक है, ए पार्ट कह रहे हैं टू द फर्स्ट पोर्शन ऑफ सोल्यूशन जे, द स्टूडेंट एड्स aqueous सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप वाइज एंड देन इन एक्सेस बेटा। पहले बेटा ही इज एडिंग aqueous सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप वाइज एंड देन ही इज एडिंग इट इन एक्सेस बेटा। ठीक है, फिर वो इसको एक्सेस में ऐड कर रहा है। तो हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या असर होता है Fe2 पॉजिटिव और I नेगेटिव के ऊपर। बेटा कहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हम यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर द टेस्ट फॉर एक्वस कैटाइन। लुक एट दिस, वी आर यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने कैटाइन को स्टडी करना है। डू वी हैव द रिक्वायर्ड कैटाइन? यस वी हैव इट, Fe2 पॉजिटिव। तो इट इज ग्रीन पीपीटी एंड इनसॉल्युबल इन एक्सेस। पीपीटी टर्न्स ब्राउन नियर सरफेस ऑन स्टैंडिंग। खैर ये इतनी लंबी डिटेल नहीं लिखनी। ग्रीन प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन एक्सेस, तो ये चीज आप लिख लेंगे बेटा इसकी ऑब्जर्वेशन में। ग्रीन प्रेसिपिटेट, दिस इज ग्रीन प्रेसिपिटेट एंड ऑब्जर्वेशन व्हेन एडेड इन एक्सेस, इनसॉल्युबल इन एक्सेस बेटा, इनसॉल्युबल इन एक्सेस। ठीक है, तो ये आपके पास
टेस्ट वन का आ गया जी। अरुण एग्जैक्ट सेम होता है बेटा, बिल्कुल सेम होता है दोनों का। ठीक है, आप दोनों प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर योर जी इन दिस क्वेश्चन। लेकिन अब्दुल्ला इसको ना बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना होता है, इतना भी आसान नहीं होता। आगे चलते हैं। कह रहे टू द सेकंड पोर्शन ऑफ सोल्यूशन जे, टू द सेकंड पोर्शन ऑफ सोल्यूशन जे, व्हाट डू वी हैव बेटा? ओके बेटा, वो कह रहे टू द सेकंड पोर्शन ऑफ सोल्यूशन जे, अरुण व्हाई आर दे गिवन मोर टाइम? अरुण बराबर टाइम होता है यार दोनों के पास, एटीवी में एक एक घंटा होता है, एटीवी में बोथ आर गिवन 1 आवर। उसको यार उनकी टेंशन अभी छोड़ो, अभी इधर फोकस करो। Carry to the second portion of solution J, the student adds 1 cm cube of dilute nitric acid followed by few drops of aqueous barium nitrate. नाइट्रिक एसिड बेरियम नाइट्रेट यार ये हम यूज करते हैं फॉर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इन तीनों के लिए हम ये यूज करते होते हैं। ठीक है बेटा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, लेकिन अगेन वी हैव नहीं, उसके लिए नहीं यूज करते। किस लिए यूज करते हैं? सल्फेट के लिए, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड फिर एक्वस बेरियम नाइट्रेट। तो इसको हम देख लेते हैं ना, स्पॉट कर लेते हैं। नाइट्रिक एसिड विद बेरियम नाइट्रेट, अच्छा वो सिल्वर नाइट्रेट था। नाइट्रिक एसिड विद बेरियम नाइट्रेट ये यूज कर रहे हैं बेटा, नाइट्रिक एसिड विद बेरियम नाइट्रेट, एंड दिस इज फॉर सल्फेट। डू वी हैव सल्फेट? वी डोंट हैव सल्फेट। विल वी गेट व्हाइट पीपीटी? वी विल नॉट गेट व्हाइट पीपीटी। सल्फेट होता तो व्हाइट पीपीटी मिलता, सल्फेट है ही को नहीं। तो हम बेटा लिखेंगे यहां पे नो चेंज। We will write no change, right? To the third portion of solution J, student adds 1 cm cube of dilute nitric acid followed by a few drops of aqueous silver nitrate. हाँ, अब वो सिल्वर नाइट्रेट बेटा यूज कर रहे हैं। ठीक है, नाइट्रिक एसिड एंड देन सिल्वर नाइट्रेट। अगेन गो हेयर, नाइट्रिक एसिड एंड सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड सिल्वर नाइट्रेट। ये तीन जगह पे यूज कर रहे हैं फॉर बेटा हेलाइड्स, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आयन की आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो हमारे पास हमारा कौन सा है रिक्वायर्ड यहाँ पे? व्हाट डू वी हैव हियर बेटा? व्हाट डू वी हैव हियर? हमारे पास क्या चीज है? हमारे पास है सिर्फ आयोडाइड। तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों? येलो पीपीटी। वी विल हैव येलो पीपीटी हियर, येलो प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड, येलो प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड हियर बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास आएगा बेटा येलो प्रेसिपिटेट हियर। डन। टू द फोर्थ पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन जे, द स्टूडेंट एड्स 1 cm क्यूब ऑफ एक्वस क्लोरीन। ये कहाँ पे ऐड कर रहे हैं? 1 cm क्यूब ऑफ एक्वस क्लोरीन कहाँ पे ऐड कर रहे हैं यार? 1 cm क्यूब ऑफ एक्वस क्लोरीन, एक्वस क्लोरीन तो कहीं पे भी ऐड नहीं कर रहे। कहाँ पे ऐड कर रहे हैं एक्वस क्लोरीन? कहीं पे भी ऐड नहीं कर रहे। तो फिर क्या मतलब है? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए इसके लिए? अगर एक्वस क्लोरीन ऐड कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए बेटा यहाँ पे? बताएं जी, क्या होना चाहिए? गेस करें, क्या होना चाहिए? नो आइडिया। जब नो चेंज? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी गलत कह रहे हैं। देयर विल बी अ चेंज। क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, सोचें क्या चेंज हो सकता है? क्या चेंज हो सकता है बेटा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इब्राहिम गलत कह रहे हैं। अच्छा यार, क्यों ऑरेंज होगा, थोड़ा सा मुझे बताएं। अ, अब्दुल वासिक क्यों बेटा?
आयरन 3 क्लोराइड। जबरदस्त यार, 3 कहाँ से आ गया यार? हाउ विल यू गेट 3 देन? यार ये तो ना करो प्लीज यार, फॉर गॉड सेक यार। 3 तो ना करो यार प्लीज। बेटा आपके पास क्या रिएक्शन था? यू हैड FeI2, और इसके अंदर आप ऐड कर रहे हैं Cl2। बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल टेक प्लेस। पीरियोडिक टेबल का जो हैंड आउट था उसके लास्ट में लिखा हुआ था, more reactive halogen displaces less reactive halogen, more reactive metal displaces less reactive metal। और ग्रुप 7 के अंदर अब देखा, दिस इज दैट डिस्टिंक्शन मार्क। ग्रुप 7 के अंदर फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो बेटा क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, इट विल डिस्प्लेस इट, FeCl2 प्लस I2 बनेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल टेक प्लेस। ठीक है? तो सिर्फ आंखें बंद करके पेपर नहीं सॉल्व करना होता। उसने कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला कि वो थ्योरेटिकल नॉलेज टेस्ट नहीं करेगा। ही विल टेस्ट थ्योरेटिकल नॉलेज, लाजमी टेस्ट करेगा थ्योरेटिकल नॉलेज। ठीक है? तो बेटा आपके पास आयरन क्लोराइड बनेगा और आयोडीन बनेगी बेटा। आयोडीन, आयोडीन सॉलिड स्टेट। तो आयोडीन का क्या कलर होता है? बेटा आयोडीन का क्या कलर होता है? पीरियोडिक टेबल के हैंडआउट में आपको बताया था, आयोडीन का कलर होता है ब्लैक। लेकिन बेटा जब ये ब्लैक कलर डिसॉल्व होगा आयरन क्लोराइड के अंदर, तो विल यू हैव अ डार्क ब्लैक कलर? नो, यू विल हैव अ ऑरेंज, रेड ब्राउन, इस तरह का कलर बेटा आपको मिलेगा इसके अंदर। ठीक है? यू विल हैव अ ब्राउन, या फिर रेड ब्राउन, या फिर ऑरेंज कलर सोल्यूशन। ये चीज बनेगी बेटा आपके पास में। ठीक है? दिस इज व्हाट विल यू गेट। जी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव। बिल्कुल सही फरमाया आपने, उस्मान बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा हाँ, मैं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ग्रे ब्लैक बिल्कुल सही है। ग्रे ब्लैक भी बिल्कुल सही लिख सकते हैं। लेट्स सी उसने मार्किंग स्कीम में क्या क्या कलर्स दिए हैं, मार्किंग स्कीम से बेटा मैच कर लेते हैं। ठीक है? अ, बेटा मार्किंग स्कीम में उसने इसका कलर दिया हुआ है, लुक एट दिस, यस, येलो, ऑरेंज या ब्राउन। येलो, ऑरेंज या ब्राउन बेटा, ये आपको बेटा गिवन है। यू हैव येलो, ऑरेंज और ब्राउन थिंग, इस कलर का सोल्यूशन। ठीक हो क्या बच्चों? अच्छा जी, आगे चलते हैं यार, थोड़ा सा प्लीज आगे चलते हैं। ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इट्स ऑलरेडी पास 6। थोड़ा सा बेटा आगे चलते हैं। बेटा व्हाट डू वी हैव नाउ? अगला वही सवाल कंटिन्यू करते हैं। अगले सवाल में वो कह रहे हैं आपसे, now we have tests on solid K. J done beta. Now you have tests on solid K. Beta, now you have their observations, and in those observations beta, you have to identify what is given, what can be used. Okay, बच्चों listen carefully. देखना, कह रहा है tests on solid K. Table 3.1 shows the tests and sustenance observation for solid K. Test 1, carry out a flame test on solid K. लाइलेक कलर फ्लेम किसका होता है यार? गो टू द फ्लेम टेस्ट का टेबल। लाइलेक किसका होता है? पोटेशियम। तो बच्चों दिस इज पोटेशियम हियर, यहां से मुझे पता चला कि पोटेशियम है। लिख लें आप अपने पास पोटेशियम, और पोटेशियम का आयन लिख लें के पॉजिटिव लिख लें। टेस्ट 2 बेटा, द रिमेनिंग सॉलिड के इज डिजॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म solution K. Solution K is divided into two portions. To the first portion of solution K in a boiling tube, add 1 cm cube of aqueous sodium hydroxide. Warm the product and hold damp red litmus paper at the mouth of the boiling tube. The damp red litmus paper remains red. यार सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हैं और आगे आपने डैम्प रेड लिटमस पेपर रखा हुआ है।
डैम्प रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, कोई चेंज नहीं आ रहा। अच्छा, ये किस चीज का टेस्ट है? देखते हैं आगे किस चीज का टेस्ट है। यू आर एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा ऐड करते हैं तो कौन सी गैस डैम्प रेड लिटमस पेपर को चेंज करती है? लिसन, अमोनिया चेंजेस। अमोनिया बेटा चेंजेस। और अमोनिया कहां से प्रोड्यूस होती है बेटा? अमोनिया प्रोड्यूस होती है, अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड बाय, लुक एट दिस, बाय नाइट्रेट आयन। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो कलर चेंज नहीं कर रहा। दिस मीन्स के यू डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट इज प्रेजेंट हियर। यहां से नहीं पता चल सकता कि क्या चीज है आपके पास। ठीक हो गया? ओके बेटा, अगर अमोनिया होती तो रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता। तो यहां से ये पता चला नो अमोनिया गैस। नो अमोनिया गैस। और ये भी देख लो यार कि अमोनिया गैस कहां से प्रोड्यूस होती है? किस आयन से अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है? नाइट्रेट से अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नाइट्रेट से अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है। लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। वापस आते हैं। Carry to the second portion of solution K in a boiling tube. Add 1 cm cube of aqueous sodium hydroxide in a piece of aluminum foil. Aluminum foil अगर आप यूज करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने के बाद, और वार्म करेंगे मिक्सचर, और टेस्ट को, उस गैस को टेस्ट करेंगे। लुक एट दिस अगेन बच्चों। द सेकंड पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन के, तो द सेकंड पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन के, okay, but listen. Carry to the second portion of solution K in a boiling tube. Add 1 cm cube of aqueous sodium hydroxide and a piece of aluminum foil. Warm the mixture and test any gas that is given off. सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हैं, एल्यूमिनियम फॉइल यूज कर रहे हैं, वार्म कर रहे हैं, और अगर कोई गैस बनी तो उसको क्या कर रहे हैं? टेस्ट कर रहे हैं। तो टेस्ट से क्या पता चला? एफरवेसेंस इज सीन, डैम्प रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। बेटा ये किस गैस का टेस्ट है, डैम्प रेड लिटमस पेपर ब्लू होना? ये किस गैस का टेस्ट है, डैम्प रेड लिटमस पेपर ब्लू होना? किसका टेस्ट है बेटा? अमोनिया का। तो अमोनिया अब प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, और आप क्या कर रहे थे? यू आर एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अल्यूमिनियम फॉइल। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड aluminum foil, ammonia will be produced, और वो अमोनिया विल टर्न डैम्प रेड लिटमस पेपर ब्लू। ठीक है, तो गैस कौन सी बनेगी? अमोनिया। आयन कौन सा बनेगा? नाइट्रेट। अमोनिया गैस, नाइट्रेट आयन, NO3 1 नेगेटिव। बच्चों फिर से सुनना, यहाँ पे यू हैव नाइट्रेट आयन whose test is to add sodium hydroxide, then add aluminum foil, warm carefully. Ammonia will be produced. You will test this ammonia, and this ammonia will turn damp red litmus paper blue. This means ammonia is produced, and it is produced by nitrate ion. तो बेटा ammonia is produced by nitrate ion. ठीक है, तो वो कह रहे हैं state the conclusion about solid K that can be made from observation in test 2. टेस्ट 2 से क्या ऑब्जर्वेशन मिली थी? कि नो अमोनिया गैस, नो नाइट्रेट आयन। ठीक है, तो लिखो नो अमोनिया गैस, नो नाइट्रेट आयन। यार यहाँ पे ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नो नाइट्रेट आयन, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है स्टेट द कंक्लूजन अबाउट सॉलिड के। सॉलिड के में जो आयन है उसके बारे में कंक्लूजन दो। अमोनिया तो बाद में रिएक्शन करके बनी है ना, जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम फॉइल ऐड करते हैं। खैर, आइडेंटिफाई द गैस गिवन ऑफ इन टेस्ट 3, अमोनिया। आइडेंटिफाई द सॉलिड के। बच्चों टेस्ट 1 से पता चला था कि पोटेशियम है, टेस्ट 3 से पता चला कि नाइट्रेट है, तो इट विल बी पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। नाम भी लिख लो बेटा बेशक, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है बेटा, यू हैव पोटेशियम नाइट्रेट हियर बच्चों। डन। बच्चों लास्ट क्वेश्चन और फिर हम मैथ स्टार्ट करते हैं। जी उमर, वो भी करेंगे और एक और पेपर भी करेंगे बेटा।
ठीक हो गया? अच्छा जी, आगे चलते हैं बेटा। द नेक्स्ट गेम इज, द नेक्स्ट थिंग इज बेटा, अच्छा यार नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ गया। बच्चों लिसन लिसन लिसन, अब्दुल्ला लिसन यार, मैं दोबारा से बताता हूँ और इसको ना दोबारा से एक बार सुन लेना। एक बार सुन लेना यार, यार एक थोड़ा सा एरर भी आ गया था। लिसन केयरफुली बच्चों। बेटा लुक एट दिस अगेन। वो कह रहे हैं आपसे, टेस्ट ऑन सॉलिड के। Figure 3.1 shows the test instruments observation for solid K. Test 1 carry out a flame test on solid K and the observation is lilac color flame. बेटा आप कौन सा फ्लेम लाइलेक कलर का देखेंगे यहाँ पे? पोटेशियम। दिस इज नॉट एन इशू। बेटा यूज पोटेशियम here। पोटेशियम हम यहाँ पे के पॉजिटिव लिखते हैं। ठीक है? अच्छा, आगे वो कह रहे हैं टेस्ट 2 के अंदर, the remaining solid case dissolved in water to form solution case. Solution case is divided into two portions. To the first portion of solution K in a boiling tube, add 1 cube of aqueous sodium hydroxide, warm the product and hold damp and litmus paper at the mouth. बेटा simply add sodium hydroxide and warm it. बेटा ये थोड़ा सा ना मैं गलत कह रही हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम फॉइल नहीं ऐड कर रहे हैं हम टेस्ट ट्यूब के अंदर। वी आर एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वी आर जेंटली वार्मिंग इट। So beta, this is for ammonium ion, not for nitrate ion. This is for ammonium ion. अगर अमोनियम आयन होगा तो अमोनिया बनेगी, और अगर अमोनिया बनेगी तो वो डैम्प रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगी। तो बेटा डैम्प रेड लिटमस पेपर ब्लू में तो कन्वर्ट नहीं हो रहा। लुक एट दिस, डैम्प रेड लिटमस पेपर इज नॉट कन्वर्टिंग इनटू ब्लू। दिस मींस नो अमोनिया, and this was a test beta, this was a test for nitrate ion, NH, oh sorry, ammonium ion, ammonium, गलती से उसको नाइट्रेट लिख दिया था। सो बेटा नो अमोनियम आयन, नो NH41 पॉजिटिव। थर्ड टेस्ट में कह रहा है, टू द सेकंड पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन के इन अ बॉइलिंग ट्यूब ऐड 1 cube of aqueous sodium hydroxide and a piece of aluminum foil, warm the mixture, test any gas given off। कह रहा है थर्ड पोर्शन पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करें, एल्यूमिनियम फॉइल ऐड करें, वार्म करें, जो गैस बनेगी उसको टेस्ट करें। तो टेस्ट से हमें ये पता चला कि हमारे पास एफरवेसेंस हुई, डैम्प लिटमस पेपर ब्लू बन गया। तो बेटा अगर आप एल्यूमिनियम फॉइल ऐड करें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्यूमिनियम फॉइल ऐड करें, वार्म करें, अमोनिया बने, तो बेटा वो अमोनिया डैम्प रेड पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करती है। दिस मीन्स के अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड हियर बच्चों, ammonia is produced here, and this ammonia is produced by what? This ammonia is produced by nitrate ion, NO3 1 negative. It is produced by NO3 1 negative. Right? So write down the question answer. State the conclusion about solution K that can be made from the observation in test 2. Beta, no ammonium ion. No ammonium ion. Identify the gas given off in test 3. Ammonia. आइडेंटिफाई सॉलिड के, के पॉजिटिव था, नाइट्रेट था बेटा, तो KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट बच्चों। डन। ओके बच्चों, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन सेज मैग्नीशियम सल्फेट इज अ सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट इज सॉल्युबल इन वाटर। मैग्नीशियम सल्फेट इज सॉल्युबल, हमें वैसे भी पता है कि ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट BSO4, CSO4 एंड PbSO4 बेटा। ठीक है? अब्दुल समद बेटा मैसेज करेंगे तो बताऊंगा। मैसेज करें। अयान थोड़ा सा वेट करो यार, बताता हूँ मैं आपको ना, थोड़ा सा वेट करते हो। ओके, बेटा कह रहा है मैग्नीशियम सल्फेट इज अ सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट इज अ soluble salt, बेटा it is soluble in water. The solubility of a salt is the mass of salt in grams that dissolve in 100 cm cube of water at a specified temperature। कह रहे हैं कि किसी सॉल्ट की जो solubility होती है उसका क्या मतलब है?
कि 100 cm³ ऑफ वाटर के अंदर कितने ग्राम्स डिसॉल्व हो रहा है एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज नहीं करना। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो सॉलिबिलिटी चेंज हो जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉलिबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर डिक्रीज करने से सॉलिबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है। हामिद, मैं आता हूँ बेटा उस चीज के ऊपर। नो अब्दुल समद बेटा, वो सॉलिड के बारे में पूछा था तो आपने पूरा नाम लिखना है उसका, आइंस भी लिखने सिर्फ। ओके बेटा, वो कह रहे हैं सॉलिबिलिटी ऑफ द सॉल्ट इज द मास ऑफ द सॉल्ट, मतलब कि एक 100 cm³ ग्लास है, उसके अंदर कितना सॉल्ट डिसॉल्वेबल है इन टर्म्स ऑफ ग्लास, इन टर्म्स ऑफ ग्राम, दैट विल बी इट्स सॉलिबिलिटी, राइट। कह रहे प्लान एन इन्वेस्टिगेशन टू डिटरमिन द सॉलिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इन वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। Your plan must include how the solubility of magnesium sulfate in grams per 100 cm³ of water can be found. Plan an investigation to determine the solubility of magnesium sulfate at 50 डिग्री सेल्सियस। ये आपने काम करना है। दिस इज योर टास्क बच्चों। ठीक है। प्लान एन इन्वेस्टिगेशन टू डिटरमिन द solubility of magnesium sulfate in water at 50 डिग्री सेल्सियस। Your plan must include how the solubility of magnesium sulfate in grams per 100 cm³ of water can be found. You are provided with solid magnesium sulfate, distilled water, कॉमन लेबोरेटरी apparatus। ठीक है। आपने ये बताना है कि 100 cm³ के अंदर कितना मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्युबल है। और बेटा प्लीज कोई जेनेरिक बात नहीं करनी। राइट डाउन डिटेल्ड आंसर, यू हैव एम्पल स्पेस, यू कैन इवन गो बियॉन्ड दिस बेटा। राइट डाउन एम्पल, राइट डाउन एवरी इंफॉर्मेशन, एवरी apparatus। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? वाटर। वो कहां से आएगा? किचन से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम किचन में जाएंगे। ठीक है। जी निशा, मैं वही कर रहा हूँ। बेटा सबसे पहले आपको चाहिए वाटर, और कितना चाहिए? 100 cm³। कहां से आएगा 100 cm³? किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। फॉर एग्जाम्पल बीकर, मेजरिंग सिलेंडर, ब्यूरेट, इवन पिपेट। लेकिन ब्यूरेट और पिपेट थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं हैंडल करने। उनके लिए आपको वो चाहिए होते हैं, स्टैंड चाहिए होते हैं। बीकर यूज कर लें, मेजरिंग सिलेंडर यूज कर लें, कुछ भी यूज कर लें। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे, यूज measuring cylinder to measure 100 cm³ of distilled water। ठीक है। फिर फिर क्या करेंगे बेटा? हीट करेंगे। अच्छा, हीट करेंगे। तो हीट करने के लिए क्या करेंगे? वाटर बाथ यूज करेंगे, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर। सिर्फ ये नहीं लिखना हीट करेंगे, वी विल हीट इट इन अ वाटर बाथ। ठीक है। नाउ हीट the measuring cylinder in a water bath to maintain 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। यूज मेजर टू मेजर 100 cm³ ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, हीट द मेजरिंग सिलेंडर इन अ वाटर बाथ टू मेंटेन 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है। लेकिन एक और भी मसला है, क्या बता कुछ वाटर इवेपोरेट कर जाए। रीमेजर द वॉल्यूम ऑफ वाटर। वाटर बाथ के अंदर रखते ही आपको नजर तो आ रहा होगा ना। मेक श्योर, मेक श्योर द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 100 cm³ एंड हाउ विल मेक श्योर द टेम्परेचर इज 50? थर्मोमीटर। तो बेटा थर्मोमीटर विल बी यूज्ड फॉर वंस, एक दफा से यूज करना है सिर्फ, या पूरे एक्सपेरिमेंट में यूज करना है?
पूरे एक्सपेरिमेंट में यूज करने हैं, तो आप वर्ड लिखेंगे कॉन्टिन्यूली। थर्मोमीटर विल बी यूज कॉन्टिन्यूली। Thermometer will be used continually बेटा टू। नहीं हाशिम, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बेटा। फिर वो वाटर इवेपोरेट करेगा और वो कंडेंस होगा, वाटर वेपर, वो चीज खराब हो जाएगी। ठीक है, वो काम नहीं करना। ठीक है। अच्छा बेटा, थर्मोमीटर विल बी यूज कॉन्टिन्यूली टू मे क्या लिखें, क्या वर्ड होना चाहिए, टू मेजर टेम्परेचर। मेजर नहीं, मेंटेन टेम्परेचर मेजर, ठीक है। चलो खैर, टू मेजर टेम्परेचर एट 50 डिग्री सेल्सियस। और क्या करिए आगे। नाउ ऐड, नो, नॉट एक्सेस, नाउ ऐड known amount of magnesium sulfate. Now add known amount नहीं लिखना, mass लिखना है। known mass of magnesium sulfate। फिर 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 क्या होगा, बताएं जी, फिर क्या होगा बेटा। इसके बाद क्या होगा बेटा, रिकॉर्ड तो कर लिया टेम्परेचर, क्या करना है यार बताओ ना, क्या करेंगे। स्टिरिंग, फॉर कंप्लीट डिसॉल्विंग बेटा, वी विल स्टिर द मिक्सचर यूजिंग हाथ, वी विल स्टिर द मिक्सचर यूजिंग थर्मोमीटर स्लैश ग्लास रॉड। बेटा थर्मोमीटर या फिर ग्लास रॉड यूज करके स्टिरिंग करो ताकि कंप्लीट डिसॉल्वेशन हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, फिर कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, अब क्या करेंगे बेटा। नहीं नहीं अब्दुल्ला, सॉल्युबल है तो डिसॉल्व होगा, ये लाजमी नहीं है। बेटा हमने मैक्सिमम सेचुरेशन पॉइंट मेजर करना है, सब्र करो। आप थोड़ा सा ज्यादा जल्दी जा रहे हो आगे आगे। बेटा गौर से, we will stir the mixture using thermometer slash glass rod. Now what, add more known mass of magnesium sulfate. Repeat the process until magnesium sulfate stops dissolving। आपको नहीं पता ना कहां पे स्टॉप होगा डिसॉल्व करना, सेचुरेशन पॉइंट कहां पे आ जाएगा उसका, आपको नहीं पता। तो फिर आप क्या करेंगे, आप ऐड करते जाएंगे नोन अमाउंट, 2-2 ग्राम, 5-5 ग्राम ऐड करते जाएंगे, मिक्स करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। फिर हाँ, जो अनडिजॉल्व्ड मैग्नीशियम सल्फेट होगा बेटा उसको बाहर निकालेंगे, रिमूव या फिल्टर आउट अनडिजॉल्व्ड मैग्नीशियम सल्फेट टू गेट द mass of magnesium sulfate dissolved। ठीक है, टू गेट द mass of magnesium sulfate dissolved। ठीक है बेटा, ओके। बेटा क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रहे हैं ना, उसकी एक लिमिट है डिसॉल्व होने की, उसका सेचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, इसलिए उसने पूरा डिसॉल्व नहीं होना। आप थोड़ा सा ऐड करेंगे डिसॉल्व हो जाएगा, फिर थोड़ा ऐड करेंगे डिसॉल्व हो जाएगा, फिर ऐड करेंगे डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक लिमिट तक, जिसको सेचुरेशन पॉइंट बोला जाता है। ठीक है। तो आपने क्या करना है बेटा, फिल्टर आउट अनडिसॉल्व्ड मैग्नीशियम सल्फेट टू गेट द मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। आगे क्या करेंगे। नाउ यू हैव
the mass of magnesium sulfate that is dissolved in 100 cm cube of distilled water. ठीक है, लेट्स लुक एट द मार्किंग स्कीम बच्चों। इसकी मार्किंग स्कीम क्या कह रही है? मार्किंग स्कीम ये कह रही थी, कोई पॉइंट शायद हमने मिस ना कर दिया हो। 100 cm क्यूब ऑफ वाटर हम यूज करेंगे। 100 cm क्यूब ऑफ वाटर मेजर यूजिंग सुटेबल apparatus and placed in a suitable container। सुटेबल कंटेनर कौन सा होगा इसका? वो वाटर बाथ और मेजरिंग सिलेंडर। वाटर इज हीटेड टू 50, हमने ये भी लिखा। वाटर इज मेंटेन्ड एट दिस टेम्परेचर। तो इसके लिए हमें दो चीजें चाहिए, वाटर बाथ भी चाहिए और थर्मोमीटर भी चाहिए। मैग्नीशियम सल्फेट इज एडेड इन एक्सेस और इन पोर्शंस अंटिल नो मोर डिसॉल्व्स। बिल्कुल ये बात ही हमने लिखी कि थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएं जब तक इट स्टॉप्स डिसॉल्विंग। मिक्सचर इज स्टर्ड, हमने इसका apparatus भी लिख लिया बेटा। ठीक है, बीकर हो सकते हैं हाशिम, बिल्कुल हो सकते हैं। द सोल्यूशन इज फिल्टर टू रिमूव अनडिजॉल्व मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी हमने लिखा। एंड द यूज ऑफ अप्रोप्रिएट मेजरमेंट टू कैलकुलेट डेंसिटी बेटा। तो हमने 6 पॉइंट्स लिखने हैं इस सवाल के अंदर, तो हमारे पास 6 आउट ऑफ 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था बेटा आसान सा पेपर आपका, राइट? बेटा एक दिन में किसने बोला है सॉल्व करने 25 पेपर?